अब डायबिटीज की होगी छुट्टी। अब लीवर रहेगा फिट। अब हार्ट बनेगा हेल्दी। अब कब्ज से मिलेगा छुटकारा। काले जामुन की कमाल की खूबियाँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि जामुन में ऐसे कौन से गुण होते हैं जो हमेशा हमें फिट और हेल्दी रख सकता है? देखिए, जामुन शायद आपने खाया होगा और जामुन का फ्रूट अक्सर जो है मिलता है, सीजन में मिलता है। थोड़ा सा जो है बैंगनी रंग का होता है और उसको अगर खाएं तो थोड़ा मीठा टेस्ट होगा, उसमें थोड़ा खट्टा भी होता है, कभी कभार थोड़ा कशेला टेस्ट भी उसमें होता है। तो ये जामुन में क्या गुण होता है? बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन कराता है, दीपन कराता है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है। लिवर में किसी प्रकार का आपको रोग हो, उसको जामुन खाने से वो ठीक होता है। हमारे जो शुगर होती है, डायबिटीज, आपने सुना होगा, डायबिटीज में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इसमें मिनरल्स, विटामिन वगैरह होते हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, तो इसलिए हड्डियों के लिए अच्छा है। अगर कैल्शियम है तो हड्डियों के लिए भी अच्छा है। और इसके अतिरिक्त जो है एंटीवायरल गुण भी इसमें पाए जाते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई गई हैं। काफ़ी सारी रिसर्च होती रहती है आजकल इन फलों के ऊपर, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं। अमृतसर से हमारे दर्शक अस्मित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्मित, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने पूछना था, मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत होते हैं। मैं फास्ट फूड भी नहीं खाता, ज्यादा ऑयली भी नहीं खाता, फिर भी पिंपल्स काफी हो जाते हैं मेरे। देखिए, फास्ट फूड और ऑयली फूड ही इसका कारण नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो पिंपल्स पैदा कर सकती हैं। ज्यादातर हम आपको बताते हैं कि पित्त वर्धक जो चीजें हैं, यदि आप अचार खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, या जो है दही ज्यादा खाते हैं, या चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो पित्त इससे भी बढ़ता है। या फिर जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो जरूरी नहीं पित्त से हो, कफ से भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा हैवी फूड आप खाते हैं, बहुत ज्यादा जो मिठाई खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खाते हैं, तो वो भी जो है कफ को बढ़ा करके हमारी जगह जगह फेस के अंदर जो है थोड़ा ब्लॉकेज पैदा करते हैं। उससे भी हमें एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। तो कारण को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में हम बार बार आपको यही समझाते हैं कि अपने रोग के मूल कारण को समझिए, फिर उसकी चिकित्सा बड़ी इजी है। आपको एक छोटा सा मैं नुस्खा बताता हूँ। जायफल आपके घर में होगा, जायफल ले लीजिए, उसको थोड़ा पत्थर पे घिसो पानी के छींटे मार के, और उसमें से जो पेस्ट बन जाता है उस पेस्ट को आप अप्लाई कर लीजिए। वो बहुत अच्छा काम करेगा। रात को सोते समय जो है थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी आधा कप पानी में घोल करके रात को पी लीजिए, या दूध अगर पीते हैं तो दूध में घोल करके आप पी लीजिए। और सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते नीम के ताजे पत्ते चबा करके खाइए। इससे आपके पिंपल्स ठीक होंगे। आपके आंतरिक जो शोधन है आपका, जो कि टॉक्सिन्स बॉडी में कहीं पर जो बढ़े हुए हैं, या हम इनको जो आयुर्वेद में दोष जिनको हम कहते हैं, वो दोष जो इम्बैलेंस्ड हैं, वो आपके दोष बैलेंस होंगे। और 1 महीने के बाद प्लीज जरा दोबारा हमें बताइए फोन करके कि किस तरह से आपको जो है इससे लाभ हुआ। अगर कोई आवश्यकता रहेगी तो आगे और भी उपचार आपको हम बताएंगे। जयपुर से हमारी अगली दर्शक रीना जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी रीना, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? जी वो पेट होता है, पेट में दर्द होता है और छाले होते हैं मुंह पे। मुंह में छाले होते हैं और पेट में दर्द होता है? जी जी, पेट में दर्द और फीवर भी बहुत होता है आजकल। फीवर भी होता है। देखिए, ये सारे लक्षण जो है ना गर्मी के हैं। जैसे आपने कहा मुंह में छाले हैं, बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, तो गैस्ट्राइटिस, फीवर भी बहुत होता है आजकल। फीवर भी होता है। देखिए, ये सारे लक्षण जो है ना गर्मी के हैं। जैसे आपने कहा मुंह में छाले हैं, बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, तो गैस्ट्राइटिस हो जाती है, अंदर सूजन आ जाती है पेट में। तो गर्मी यानी कि पित्त जिसको हम बोलते हैं, तो पित्त वाली चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। खास तौर से लाल मिर्च, या बहुत ज्यादा जो है कोई भी जो ऐसी चीज जिसमें गरम मसाले ज्यादा डले हों, तली हुई चीजें, खट्टी चीजें भी आपको नहीं खानी है। टमाटर बहुत ज्यादा नहीं खाना, दही नहीं खाना, या कोई भी खटाई, अमचूर, इमली वगैरह, इसका प्रयोग मत करिए। चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी आपको अगर छाले हो रहे हैं। चमेली के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। चमेली के पत्ते 3-4 आप ले लीजिए और चबाइए, दिन में 2-3 बार चबा सकते हैं, तो उससे छाले भी ठीक होंगे। उसका रस जब अंदर जाएगा, जो अंदर आपको स्वेलिंग है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अगर जख्म भी कोई अंदर बन गया है, कोई घाव बन गया, उसको भी हील करता है।
और इसके अतिरिक्त जो है आपको आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को रेगुलरली खाना है। और इन एडिशन टू दैट क्या करना होगा, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयां भी आपको लेनी पड़ेंगी। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको संपर्क करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि आपके रोग के अनुसार प्रॉपर आयुर्वेदिक दवाइयां बना करके आपको दी जाए। तो डॉक्टर साहब, जामुन जैसी चीज जिस तरह आपने बताया बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत से गुण उसमें होते हैं। अच्छा, अगर हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं, जामुन अगर हम खाते हैं, तो कौन कौन सी दिक्कतों से हमें निजात मिल सकती है? देखिए, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा लिवर के लिए अच्छा है, तो लिवर में कोई आपको जॉन्डिस है, लिवर का कोई रोग है, त्वचा के रोगों में भी बहुत अच्छा करता है। स्किन डिजीज है, मसूड़ों का आपको कोई प्रॉब्लम हो, मसूड़ों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन आ गई है, इसके अलावा हार्ट के लिए भी अच्छा है। हृदय रोग जिसको होता है वो भी जामुन का सेवन कर सकता है। और मुंह में छाले यदि आपको हो तो उसमें भी जामुन का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर ब्लीडिंग हो आपको, जैसे कि डायरिया हो जाता है, ब्लीडिंग, उसमें ब्लड आने लगता है, उसमें अच्छा काम करता है। गठिया के रोग में भी जामुन का बेनिफिट देखा गया है। और इसके अतिरिक्त जो है पथरी अगर हो आपको, पथरी जो होती है गुर्दे में, हमारी किडनी में, उसमें भी जामुन का प्रयोग कराया जाता है। चलिए अब गगन से बात करते हैं। हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी गगन, क्या पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे ना एक्चुअली बालों में डैंड्रफ काफी ज्यादा है। मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम सफर करता रहता हूँ, काफी ज्यादा इचिंग रहता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है मेरे को। इसका कोई सोल्यूशन बता पाएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आपको। देखिए, एक ऑलिव ऑयल में नींबू का रस मिलाइए, और ऑलिव ऑयल नहीं है आपके पास तो नारियल का तेल तो इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ। नारियल के तेल में नींबू का रस मिला करके एक मिक्सचर बनाइए और उसको जड़ में लगाइए, अच्छी तरह से मालिश करिए, थोड़ा 15-20 मिनट उसको छोड़ दीजिए। बाद में उसको जीवा में एक नीम का शैम्पू मिलेगा आपको, वो आप फोन करके भी मंगा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा या हमारी क्लिनिक्स में मिल जाएगा, तो वो लगाइए रेगुलरली। नीम बहुत अच्छा काम करता है। बेशक नीम के पत्ते उबाल करके कभी बालों को धोएंगे, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको ये देखना है कि ये डैंड्रफ क्यों बन रहा है, क्या कारण है, आपके इंटरनल कोई इम्बैलेंस हुआ है वात पित्त कफ में, उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मोस्टली जो है अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, पित्त होगी, वो उसका एक कारण बनता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गर्म चीजें मत खाइए, मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी वगैरह, और बहुत ज्यादा जो है एसिडिक फूड का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। चलिए अब पूनम से बात करते हैं। बिहार से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी पूनम, क्या पूछना चाहती हैं, आप पूछ सकती हैं। हेलो जी जी, नमस्कार डॉक्टर चौहान जी। नमस्कार जी। जी, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ, मेरी एक सिस्टर है, उसकी आंख बहुत वीकनेस हो रखी है, मतलब आँख में? हाँ जी, आंख बहुत इसकी कमजोर है, मतलब अच्छा, कि 2-3 साल से है उसकी आंख। कितनी उम्र है उसकी अभी? उसकी अभी तो 22 साल हुई है अभी उसकी। अच्छा, देखिए उम्र तो ज्यादा नहीं है। आँख का हम लोग केयर नहीं करते हैं, आँख की सब चीज की केयर करते हैं, आँख की केयर नहीं करते हैं। आँख को धोना चाहिए, दिन में 3-4 बार अच्छी तरह छींटे मारिए, गुलाब जल डालिए। हमारे यहाँ जीवा में एक बहुत अच्छा यंत्र हमने बनाया, ध्यान चक्षु उसको बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं या फोन के माध्यम से। बहुत अच्छा यंत्र है, चश्मे के रूप में, लेकिन लेंस नहीं होता। उसको लगा करके आप टीवी देखें, पढ़ाई करें या कुछ और काम आप करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंखों की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे अकोमोडेशन पावर आपकी इम्प्रूव होती है और उससे आपकी आई साइट में भी इम्प्रूवमेंट आता है। उसको भी आप मंगा लीजिए। साथ में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रोज रात को सेवन करना है, जिससे पेट साफ रहे। यूपी से हमारे अगले कॉलर प्रतीक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रतीक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी बताइए। नमस्कार, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ यूपी फैजाबाद से। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? जी मैं पूछना चाह रहा था कि मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो थकावट के लिए थोड़ा सा जो है न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए। थकावट के मेन कॉज तो ये होता है कि बॉडी में आपके जो एनर्जी कम है, या हम अपनी भाषा में कहें तो धातु आपके शरीर में जो है पुष्ट नहीं है, आपके धातु कमजोर हैं, खून की कमी हो सकती है, और भी धातुओं की वीकनेस बॉडी में हो सकती है। तो धातु पौष्टिक चीजें आपको खानी चाहिए। अश्वगंधा का चूर्ण आप खाइए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दूध के साथ ले लीजिए। इसके अलावा जो है आप ले सकते हैं बादाम, किशमिश और खजूर। इनको रात को पानी में भिगोइए, सुबह जो है बादाम के छिलके उतारें और बाकी सबको जो है चबा करके आप खाइए, या उनको पीस करके 1 गिलास दूध में उबाल करके अच्छा एक खजूर बादाम वाला दूध बना लीजिए और इसको आप पी लीजिए गुनगुना।
तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, ताकत भी आएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सुस्ती या कमजोरी क्यों आ रही है। धातुओं की कमजोरी तो एक कारण मैंने बताया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है आपको, या रात को नींद अच्छी नहीं आती है आपको, या कोई मानसिक तनाव चल रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं शरीर में थकावट या कमजोरी महसूस करने के। तो इसलिए हम आपको बार बार थोड़ा सा ये भी समझाते हैं कि रोग के कारण को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। हमारे नंबर्स हैं आपके सामने, उन पर फोन करके आप अपना नंबर जब रजिस्टर कराएंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपसे बातें करेंगे, आपके रोग को समझेंगे और जो भी आपकी जो रोग का मूल कारण है उसको समझ करके आपको हम बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, उपचार भी बताते हैं। जरूरत पड़ेगी आपको तो आपको आयुर्वेदिक औषधियां भी देंगे। आपको हम स्वस्थ करना चाहते हैं, आपको निरोगी बनाना चाहते हैं, यही हमारे इस शो का मेन उद्देश्य है। चलिए, तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि जामुन हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब से हम ये भी जानेंगे, वो हमें ये भी बताएंगे कि जामुन के पत्ते, गुठली और छाल हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं। इन चीजों में क्या गुण होते हैं, जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जामुन की गुठली तो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है। जामुन की गुठली, थोड़ा मेथी और तेज पत्र ये मिला करके आप चूर्ण बना लीजिए तो वो डायबिटीज में एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से आपको फायदा करती है। जामुन के पत्ते जो हैं, जैसे कोई चीज काट लेती है, मकड़ी ने काट लिया, किसी और विषैले चीज ने आपको काट लिया, तो जामुन के पत्तों का पेस्ट बना करके जो है आप वहाँ लेप करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसी तरह से जामुन की छाल जो होती है, छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जामुन की छाल का काढ़ा बना करके अगर गरारे करें आप तो गला खराब हो जाता है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, उसमें फायदा करता है। जामुन का सिरका भी डालते हैं लोग, और जामुन का सिरका जो है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच जामुन का सिरका 1 कप गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले अगर आप पिए रोज तो आपका पेट अच्छा रहेगा। और पके हुए जामुन के फल तो आप खा ही सकते हैं, लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। पलवल से हमारे अगले दर्शक अभिषेक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अभिषेक, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे मेरे को स्ट्रेस पावर के बारे में बात करनी थी। अपनी मेरी स्ट्रेस पावर है काफी, मतलब हर चीज का स्ट्रेस जल्दी आ जाता है मेरे को, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है किसी भी चीज पे। गुस्सा आता है ज्यादा? हाँ जी, स्ट्रेस पावर थोड़ा काफी ज्यादा है। नहीं, एक तो गुस्सा आता है और कौन सी क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा स्ट्रेस है। अच्छा, हाँ जी, स्ट्रेस ज्यादा है। देखिए, स्ट्रेस का कारण होता है कि आपका जो माइंड है, मन जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमजोरी है, वीकनेस है, नेगेटिविटी है। तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन भी होगी, गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा। तो मन की शक्ति को बढ़ाना है, जिसको हम सत्व गुण बोलते हैं आयुर्वेद में। सत्व गुण के लिए क्या करना है? सात्विक भोजन करना है, सात्विक चीजें देखनी है, सात्विक म्यूजिक सुनना है, सात्विक विचार, सात्विक लोगों से बातचीत। क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत है, रजोगुण और तमोगुण बहुत फैला हुआ है हमारे यहाँ पर। तो इसके कारण जो है हमारा मन थोड़ा सा विकृत हो जाता है, थोड़ा सा दूषित हो जाता है, और फिर मन के विकार आते हैं, चाहे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, एंगर हो, या और अनेक प्रकार के रोग माइंड में आते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा ये भी रहेगा कि थोड़े से मेद्य रसायन आयुर्वेद में होते हैं, ब्राह्मी की टेबलेट आप सेवन करें, सुबह शाम 1-1 गोली, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर जो है हमारे यहाँ कभी आइए आप, जीवा की क्लिनिक में फरीदाबाद में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। शिरोधारा होती है, बहुत बढ़िया। और सिर में मालिश जरूर करिए आप, रोज मालिश करेंगे तो उससे भी आपका माइंड शांत रहेगा, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम में भी आपको जो है एक रिलैक्सेशन मिलेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम जानते नहीं है या फिर हम उनको करते नहीं है। ज्यादातर जो है आजकल माइंड जो लोगों का जो विकृत हो रहा है, उसका मेन कारण है कि कॉन्टिन्यूसली माइंड को एजिटेट करके रखते हैं, उसको एंगेज करके रखते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन आ गया है, टेलीविजन आ गया, कंप्यूटर आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीजें। 1 मिनट को शांति नहीं, शांति से लेटोगे फट आपको मैसेज आ जाएगा कोई व्हाट्सएप का, आप एकदम से चलेंगे उसको देखने के लिए। थोड़ा पड़ा रहने दीजिए, थोड़ा क्या 10-15 मिनट बाद देख लेंगे तो दुनिया नहीं भाग जाएगी इधर उधर, यहीं रहेंगे सब लोग, सब यहीं पड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा ये आदत बनाइए कि कभी कभार मन को शांत भी रखना चाहिए, रिलैक्स भी करना चाहिए। साइलेंट पे करके फोन को आधा घंटा रख दो, थोड़ा शवासन कर लो, हो जाएगा काम। बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, लेकिन करने से होगा।
जी हाँ, तो अगर आप भी अपनी सेहत से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद कॉल करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस से बचने के नुस्खे क्या कुछ हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो। देखिए, टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारे टॉन्सिल्स हैं गले में होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभार यहाँ पर सूजन आ जाती है, गले में बहुत ज्यादा दुखता है। डॉक्टर भी आपको टॉर्च लगा के बोलते हैं आ करो, आ करके देखते हैं वो कि कितना सूजन है अंदर। तो ये टॉन्सिल्स जो हैं जब ये सूज जाते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन आता है तो उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। मुख्य रूप से किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर हमारे मुंह में होता है तो सबसे पहले ही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। उस दौरान वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन उनमें आ जाता है, फिर बाद में उसको ठीक करना जरूरी होता है। त्रिकटु चूर्ण बहुत अच्छा है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली तीनों का बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाइए। इस चूर्ण में से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके आपको लेना है। इसके अतिरिक्त बहुत बढ़िया एक और नुस्खा है, आधा कप पानी, 1 कप पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च और हल्दी और थोड़ा नमक, ये डाल करके अच्छी तरह उबालिए खूब। जब आधा गिलास रह जाए तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल करके उससे गरारे करिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। या नीम के पत्ते अगर आपके पास हैं तो नीम के पत्ते उबाल करके जो पानी है उस पानी से आप गरारे कर सकते हैं। अंजीर भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अंजीर को थोड़ा उबाल लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। वो जो पेस्ट तैयार होगा वो पेस्ट आप वहाँ थोड़ा सा लगाएं टॉन्सिल्स के ऊपर तो वो रिलीफ पैदा करता है। इसके अलावा चुकंदर का जूस या चुकंदर का सूप बना करके आप पिएं और पौष्टिक खाना थोड़ा सा लें तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको हम दोबारा से बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमारे साथ ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।